स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस एपिसोड सोवरिंग के नेक्स्ट नोवेल चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आ गया हूँ। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बड़ा सा प्यार देके जरूर जाना। अगर आपने इससे पहले के नोवेल एक्सप्लेन नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार उसको देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू ल्यूसियन को मिलने के लिए उसके एकेडमी में चला जाता है, जहाँ पे वो बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा हुआ था वुल्फ शूटिंग आर्मी। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो ल्यूसियन को देखता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। पर हमें यहाँ पे पता है दूसरी तरफ ल्यूसियन को तो सिंग्यू का कोई भी मतलब नहीं था। अब ल्यूसियन को देखते हुए वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, बहुत दिनों के बाद में तुम्हें देख रहा हूँ। अब वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के ल्यूसियन कहने लगती है, हाँ ये तो ठीक है, पर अभी भी मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ इस पोजीशन के लिए। ल्यूसियन की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, यहाँ पे थैंक यू की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे बीच में यहाँ पे थैंक यू का क्या क्या। अब सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती, तुम मुझे यहाँ पे अपनी वाइफ क्यों बनाना चाहते हो। अब ल्यूसियन की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू तो शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है ल्यूसियन का बिहेवियर यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को ऐसा चुप खड़ा हुआ देख के ल्यूसियन सिंग्यू के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और उसको गाल पकड़ लेती है। अब यहाँ पे ल्यूसियन को अपना गाल पकड़ता हुआ देख के, इतना क्लोज आता हुआ देख के हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूसियन सिंग्यू को किस कर लेती है। अब ल्यूसियन को ऐसा किस करता हुआ देख के वहाँ पे सिंग्यू कुछ नहीं बोल पाता और उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। सिंग्यू को ऐसा लाल पीला होता हुआ देख के वहाँ पे ल्यूसियन सिंग्यू को कहने लगती है, यहाँ पे चुप रहो और ज्यादा यहाँ पे नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन सिंग्यू को हक कर लेती है और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूसियन सिंग्यू को कहने लगते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी आ गई। अब ल्यूसियन की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू उसे हक करते हुए कहने लगता है, तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, फिर से तुम मुझे बताओ, यहाँ पे मैं जरूर कुछ करूंगा। और गाइस यहाँ पे हमें तो पता चल गया है कि ल्यूसियन ये सब कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही है। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस थोड़ी पैसे की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री ने हमारे मिलिट्री एकेडमी को ज्यादा फंड नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब ल्यूसियन की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है, वैसे भी मिलिट्री यहाँ पे मुझे 100 बिलियन कॉम्पनसेशन देने वाला है, मैं ये तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ, कितना ही होगा ल्यूसियन का। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू ल्यूसियन को कहने लगता है, आखिर तुम बता सकते हो तुम्हें कितना चाहिए। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, मैं टाइम टू टाइम आपके पास तो नहीं आ सकती ना मनी के लिए। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तो तुम क्या चाहती हो, क्या तुम यहाँ पे टियांगलोंग आइलैंड वापस चाहती हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इसमें कोई भी बुराई नहीं। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन को अंदर अंदर गुस्सा तो आ रहा था, बट वो बाहर नहीं दिखा रही थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं, नहीं नहीं मुझे टियांगलोंग आइलैंड नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी मास्टर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और यहाँ पे 4 एम्परर्स ने मिलके ये डिसीजन लिया था कि टियांगलोंग आइलैंड बस आपको ही मिलना चाहिए। वैसे भी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यहाँ पे मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते, मैं यहाँ पे फ्लावरिंग ट्रेड एसोसिएशन बनाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे डेमोनिक एरो और गोल्डन एरो बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, मैं आपके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। अब ल्यूसियन की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसको एक प्रॉब्लम था, वो सोच रहा था कि कैसे सब एरोस को ट्रांसपोर्ट किया जाए। पर अब यहाँ पे ल्यूसियन जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करेगी ट्रांसपोर्टेशन का, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंग्यू को भी बहुत ज्यादा आसान होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सारे एरोस को बड़ी मात्रा में बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है, वैसे भी अभी यहाँ पे ल्यूसियन एक मार्शल की पोजीशन पे भी है और वो शूटिंग आर्मी के एकेडमी की लीडर भी और एम्परर की डिसाइपल भी है, और वैसे भी वो भी यहाँ पे पावरफुल है, तो यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उनके बीच में इंटरफेयर करने की, और कोई भी यहाँ से ल्यूसियन से ये बिजनेस छीनने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे ल्यूसियन ने मिलिट्री एकेडमी में फुट होल्ड का फॉर्म भर दिया तो उसके बाद में यहाँ पे वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर को कल्टीवेट कर सकती है और इन ऑफिसर्स के द्वारा पूरे एयर डिफेंस को अपने अंडर कर पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे ह्यूमन रेस की 5th एम्परर बन सकती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू ल्यूसियन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करना चाहती हो, और तुम यहाँ पे चिंता मत करो, इससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के ल्यूसियन कहने लगती है, यहाँ पे तो बस मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे पूरे एयर डिफेंस फोर्स को अपने कंट्रोल में लाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं मिलिट्री एकेडमी को अच्छी तरीके से बना पाऊँ, और उसी के खातिर मुझे यहाँ पे बहुत सारी मनी की जरूरत है। और यहाँ पे जैसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उसके शेयर में से हाफ में यहाँ पे ल्यूसियन कुछ कहने ही वाली थी, बट वो बीच में रुक जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पे पता था कि उसके कंडीशन यहाँ पे बहुत ही बड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंग्यू
इस बात को कभी भी नहीं मानेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसके फेस के एक्सप्रेशन है, सिंगू ने वहाँ पे सब कुछ समझ लिया था। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंगू हंसते हुए कहने लगता है, पागल लड़की, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, मैंने मिलिट्री से ऑलरेडी बात कर ली है और पर एरो का यहाँ पे 10 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा और जितना भी प्रॉफिट होगा उनमें से यहाँ पे फ्लावरिंग क्लाउड 40% ले लेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, इसकी तुम चिंता मत करो और तुम्हें लग रहा है यहाँ पे शेयर बहुत ज्यादा कम है, वैसे भी पर गेल गोल्डन एरो की कीमत 1 स्पिरिचुअल स्टोन है, तो अगर जब तक यहाँ पे 1 स्पिरिचुअल स्टोन से कम प्राइस नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा। अब सिंगू इतनी आसानी से मान जाता है, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन तो शॉक हो गई थी और वो कहने लगता है यहाँ पे वो कैसे मान रहा है, अगर यहाँ पे 1 या 2 ट्रांजेक्शन की बात होती तो अलग बात है, पर यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से, वैसे भी इतना ज्यादा नुकसान ही यहाँ पे क्यों बियर कर रहा है मेरे लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूसियन सोचने लगती है, शायद मैं यहाँ पे सिंगू के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, वैसे भी अगर मैं यहाँ पे सिंगू की जगह होती तो मैं कभी भी नहीं मानती है सब कुछ के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन सिंगू की तरफ देखते हुए कहने लगती है, 40% यहाँ पे ल्यूसियन के लिए बहुत ज्यादा है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, थैंक यू की जरूरत नहीं, यहाँ पे जितना हो सके मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। अब सिंगू की बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते है, वैसे यहाँ पे मिलिट्री से मैंने बात की थी और यहाँ पे पर डेमोनिक एरो की कीमत 100 स्पिरिचुअल स्टोन है, जिसको सुनकर वहाँ पे सिंगू तो शॉक हो गया था और वो यहाँ पे सोचने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे एक डेमोनिक एरो बनाने में बस यहाँ पे 8 स्पिरिचुअल स्टोन जितना कॉस्ट लगता है। अब सिंगू वहाँ पे ल्यूसियन को बताने वाला था कि इनका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लो है, पर बीच में वहाँ पे ल्यूसियन बातें बनाते हुए कहने लगती है, मुझे पता है कि डेमोनिक एरो को बनाने में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगता है और इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और इन डेमोनिक एरो को बनाने के लिए यहाँ पे एम्परर लेवल के क्राफ्टमैन की जरूरत पड़ती है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंगू तो शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, क्या एम्परर लेवल? अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कुछ सोचने लगता है और वो कहने लगता है, ओ तो ऐसा कैसे? और हम देखते हैं यहाँ पे सिंगू सोचने लगता है, इन एरोस को यहाँ पे डेमोन स्पिरिट क्लैन ने बनाया है और यहाँ पे अगर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की बात किया जाए तो इन एरो को बनाने के लिए कम से कम एम्परर लेवल पे तो होना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डेमोन स्पिरिट क्लैन अंडरवर्ल्ड की वही फेरी टाइप के थे ना, मतलब छोटे छोटे लोग फेरी टाइप के, हाँ वही है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू के हाथ में 8 कुछ था, जिसको देखते हुए यहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती, ओ तो यहाँ पे डेमोनिक एरो की कीमत 88 स्पिरिचुअल स्टोन है। अब ल्यूसियन की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू उसे बताना तो चाहता था कि यहाँ पे 80 स्पिरिचुअल स्टोन नहीं सब कुछ, बट वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। अगर उसने यहाँ पे सब कुछ बता दिया तो यहाँ पे ल्यूसियन को अंडरवर्ल्ड और वहाँ पे रहने वाले डेमोन स्पिरिट क्लैन और सबके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता था। वैसे भी यहाँ पे ल्यूसियन के ऊपर सिंगू को भरोसा तो है, बट ये टाइम पे वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता सब कुछ। और वहीं पे दूसरी तरफ ल्यूसियन सिंगू को कहने लगते हैं, यहाँ पे 80 स्पिरिचुअल स्टोन है तो 20 स्पिरिचुअल स्टोन में से हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ सिंगू सोचने लगता है, अगर यहाँ पे मैंने ल्यूसियन को बता दिया और वैसे भी यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे कुछ लीक हो गया तो यहाँ पे डेमोन स्पिरिट क्लैन का पूरा एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एविस आर्मी के बारे में भी पता चल जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे हाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस इसी के साथ ही चैप्टर ये में खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट नोवेल चैप्टर चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।